नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के दिन हम एसएससी सीजीएल 2023 का ऑफिशियल पेपर, जो पिछले साल के पिछले साल यानी कि आज से 2 साल पहले हुआ था, 14 जुलाई 2023 का पेपर मॉक टेस्ट में देंगे। जो 60 मिनट का पेपर 200 मार्क्स का है, उसमें हम कुछ वेरिएशन करके 50 मिनट के अंदर 150 मार्क्स का ये हम पेपर देंगे, यानी कि हम टेस्ट देंगे, जिसमें 75 सवाल रहने वाले हैं। टोटल 3 सेक्शन, यानी कि रियल में टोटल 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन में से रीजनिंग, जीएस और मैथ के 3 सेक्शन के 75 सवाल को हम टारगेट में लेके करेंगे। इंग्लिश को अभी 10 मिनट में 50 हम अवॉइड करके चलेंगे। तो ये ओवरऑल ये हमारा मॉक टेस्ट, शिफ्ट 4 ही हम मॉक टेस्ट में देते हैं। हमारी लैंग्वेज हिंदी रहती है। डिक्लेरेशन हम एक्सेप्ट करेंगे। जो भी हमारी गलतियां होती हैं हम लास्ट में जरूर साझा करते हैं। सही नंबर के लिए 2 नंबर मिलेगा, गलत सवाल के लिए -0.5 काट लिया जाएगा। तो आई एम रेडी टू बिगिन करके दोस्तों मैं ये मॉक टेस्ट चालू कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ नया का क्या तात्पर्य है कि कल ही हमने मॉक टेस्ट दिया और कल ऐसा कुछ नहीं था, यानी कि सॉफ्टवेयर में चेंज आया है। जो भी हमारा टीसीएस था, टीसीएस अब एग्जाम नहीं कराएगा। कोई इक्विटी करके मतलब संस्था है, वही एग्जाम कराएगी, जिसका इंटरफेस अलग है। इंटरफेस का मतलब ये जो डब्बा, ये राइट साइड था, उसको लेफ्ट साइड ला दिया गया है। बस इतना चेंज है, बाकी तो सब बढ़िया है। और सेव एंड नेक्स्ट ऊपर कर दिया है, सबमिट बगल में। थोड़ा सा भी आप गलत करोगे तो आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन आंसर्ड, अच्छा बढ़िया बढ़िया है, मजा आ गया देख के। सबसे पहला सवाल मेरे को दे रखा था कि मेरे को 25 सवाल मिलेंगे कि सबसे पहले आपस में बदला जाना चाहिए। तो सबसे पहले कौन से को आपस में बदला जाना चाहिए? तो अगर मैं भागा को देखूं तो भागा को मैं प्लस की जगह पे लेके जा सकता हूं, तो मुझे लग रहा है कि नहीं लेके जा सकता। भागा को गुणा की जगह पे मैं लेके जा सकता हूँ, हाँ। तो यहाँ पे मुझे 15 दे रखा था, प्लस मेरे को दे रखा था 9 दे रखा था। भागा की जगह पे मुझे गुणा कर दूंगा तो मेरे को -8 27 दे रखा था। 27 में से 8 गया, यानी कि मेरे को दे रखा था, मान ले कि 20। अगर मैं 20 जोड़ देता हूँ, 20 जोड़ देता हूँ यानी कि 35 हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेट -1 करना है। यानी कि मेरे को पता चल गया कि आंसर मेरा भागा से आने वाला है। देखो, सबसे पहले मुझे 7 नेक्स्ट ऊपर करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उस वेन आरेख का जो है चयन कीजिए, जो निम्नलिखित यानी कि वर्गों के जो है बीच का संबंध का, मेरे को जैसे वेन आरेख की बात करना है। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था यानी कि पत्तेदार सब्जी आ जाएगा, सलाद और भोजन आएगा। तो पत्तेदार सब्जी के अंदर हमारा भोजन, अच्छा, भोजन के अंदर पत्तेदार सब्जियां आएगा। और सलाद में पत्तेदार, क्या सलाद के अंदर पत्तेदार सब्जियां होती हैं? तो जो सबसे पहले तो फूड एक बड़ा सा आएगा। ये दूसरा गलत हो जाएगा। मेरे को अगर नीचे जाना है तो, मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फूड के अंदर मेरे को दे रहा था क्या ये दोनों में कुछ कॉमन है या अलग भी है? तो भोजन के अंदर ही आने वाले हैं दोनों, या तो दोनों सेम है। और मेरे को दे रहा था ना कि पत्तेदार सब्जियां, सब्जियों से सलाद बनता है। पत्तेदार जो सब्जियां होती है, क्या उसी से सलाद बनता है? तो आंसर हमारा एक हो जाएगा, शायद यही होगा। अब मुझे करना है 7 नेक्स्ट, बढ़िया है। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे, मेरे को ये 14 का है, 21 का मेरे को दे रखा था, 21 का वर्ग दे रखा था। यहाँ पे 14 14 दे रखा था, यानी कि कुछ ना कुछ लेना देना है। 21 का वर्ग आ जाएगा, 7 नवा मेरे को दे रखा था, यानी कि 7 सत्ते मेरे को दे रखा था। अच्छा, देख, अगर मैं एक बात बोलूं, क्या बोलूं? अगर मैं ये दोनों का गुणा कर देता हूँ और 7 से भागा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 7 है, यहाँ पे 7 और 9 है। यहाँ पे 7, 2 7 और 9 का मल्टीपल यानी कि 21 का स्क्वायर, यानी कि 7 से मैंने भागा दिया। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था कि 49 × 63, मैंने 7 से भागा दिया, आंसर मेरा 441 आ जाएगा। और 7 मेरे को दे रखा था, 7 × 14 में मैंने 7 से भागा दिया, तो आंसर मेरा 14 आ जाएगा। अल्टीमेट दूसरे को तुमको 7 से गुणा कर देना है, ठीक? तो सबसे पहले ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे 7 मेरे को दे रखा, 56 सही आंसर है। यहाँ पे 7 है, यानी कि यहाँ पे 14 होना चाहिए था। 14 × मेरे को 7 ऐसा कुछ होना चाहिए था, मतलब 14 ही होना चाहिए था ऐसा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा था। ये भी गलत, ये भी गलत। ये वाला क्यों सही है मैं बता देता हूँ कि 14 × 28 बराबर मेरे को दे रखा था 56 × 7 आ जाएगा। तो 7 × 14 यानी कि 28 आएगा। बाय ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा बी। थोड़ा सा भी इंटरफेस चेंज हुआ, लेकिन मजा आ रहा है देखिए एग्जाम। 15 27 39 मेरे को देखा नहीं कि 75 मेरे को दे रखा था। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे मैंने 20 जोड़ा है। और मेरे को 20 जोड़ने के बाद मेरे को अगर 40 हो जाएगा, 40 के बाद मैंने 16 जोड़ दिया, 16 के बाद अगर 30 हो जाएगा तो 9।
12 जाएगा ना भाई, 12 जाएगा। तो 12 के बाद 8 और 4 आएगा, 19 मेरा आंसर आएगा। 19 में अगर 8 जोड़ूंगा तो 27 आ जाएगा। बाई ऑप्शन मेरे को 19 दे रखा था। सेवन नेक्स्ट अपने को ऊपर जाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले जो पास वाला है वो दूर के साइड में तीर डालेगा, और काला है और नीचे डब्बा आएगा। काला नीचे डब्बा, ये काला है और नीचे डब्बा है, अच्छी बात है। तो सबसे पहली बात, काला और नीचे डब्बा है, लेकिन काला और नीचे डब्बा व्हाइट वाला डब्बा है भाई, व्हाइट वाला डब्बा। तो पहला, दूसरा आंसर हो सकता है, पहला तीसरा गलत हो गया। तो देखो ये तीर है, नीचे के साइड डब्बा है, ये भी सही है, और ये वाला भी सही है। अब मेरे को क्या करना है कि दोनों तीर सेम दिशा में है कि विरुद्ध दिशा में। ऊपर वाले दोनों तीर एक दिशा में नहीं है, विरुद्ध दिशा में। दोनों का जो मुंह है ना, बीच की तरफ जा रहा है, बीच की तरफ। बीच का मतलब क्या जाएगा कि लास्ट वाला हमारा आंसर आएगा। सेवन नेक्स्ट कर देंगे, ठीक। अब मेरे को दे रखा था, अब मेरे को क्या दे रहा था, पी एम, सॉरी सॉरी, 13। 13 में मैंने लास्ट में तीन जोड़ा, ए में मैंने तीन जोड़ा, एन में तीन जोड़ा, क्या ई में तीन जोड़ा, अच्छी बात है। तो ई में मैंने तीन जोड़ा तो मेरा एच आ जाएगा, अच्छी बात है। फिर टी में, एल में मैंने जोड़ा, तो उस वाई में अगर तीन जोड़ूंगा तो मुझे बी मिल जाएगा, तीन। एक, दो, तीन, बी आएगा। यही मेरा आंसर है। तीन जोड़ना है ना, हाँ। अगर मेरे को पी दे रखा था, अगर पी में तीन जोड़ूंगा तो बाय ऑप्शन मेरे को पता चल जाएगा कि मेरा आंसर आ जाएगा एस। सेवन नेक्स्ट के लिए अपने को ऊपर जाना पड़ रहा है यार, बड़ा झोल झाल है यार। देखो, सबसे पहले तो मेरा तीर जो है ना, मेरा तीर ऊपर के साइड, नीचे ऊपर नीचे, यानी कि ऊपर के साइड तीर रहेगा। पहिल का काला, दूसर का काला, पहिल का काला, दूसर का काला, यानी कि पहला वाला काला रहेगा, ऊपर का तीर आ जाएगा। पहले वाला काला, ऊपर का तीर आएगा। बाय ऑप्शन मेरे को देखिए, सेवन नेक्स्ट ही मेरे को पता नहीं चल रहा कहाँ पे है यार। नेत्र विज्ञान, नेत्र विज्ञान आंखें, अगर नेत्र विज्ञान आंखें, अच्छा नेत्र विज्ञान वाले आंखें से पढ़ते हैं, त्वचा विज्ञान वाले त्वचा पढ़ते हैं। क्या ही मजाक चल रहा है, कहाँ गया भाई। सेवन नेक्स्ट। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मैं प्रेशर में आ रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था कि यहाँ से मेरे को दो प्लस किया गया, यहाँ से मेरे को दो प्लस किया गया, यहाँ से भी दो प्लस, यहाँ से भी दो प्लस, यानी कि मेरे को दे रहा था 6 + 10 बराबर जो है 8 का 2 गुना, 6 का 2 गुना, यानी कि 4 + 8 आ जाएगा। तो 12 का मेरे को 24 आएगा, गलत आएगा। 12 का 24 आ जाएगा, हाँ ये वाला सही है। 30 का 60 गलत मेरे को दे रखा था, ये भी गलत आ जाएगा। तो बाय ऑप्शन मेरे को दे रखा था 12 का 12, 12 दूना 24 आएगा। 8 तिया मेरे को 24 आ जाएगा, ठीक। सेवन नेक्स्ट ऊपर मिलेगा अपने को। सबसे पहली बात की, कछुआ। कछुआ मेरे को दे रखा था हैचलिंग करके प्राणी है, तो बिल्ली मेरे को दे रखा था शॉर्ट्स। कीटन मेरे को दे रखा था, कीटन आएगा। पिगलेट मेरे को दे रखा था, नहीं कि बछड़ा, अच्छा 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 अच्छा। बिल्ली का जो बच्चा होता है ना, बिल्ली के बच्चे, सॉरी, कछुआ के बच्चे को हम हैचलिंग बोलते हैं। कछुआ का बच्चा हैचलिंग होता है, तो बिल्ली का बच्चा शॉर्ट्स होता है, कीटन होता है, कीटन, कीट, कीट। बिल्ली, बिल्ली के बच्चे का नाम पिगलेट हो सकता है, नहीं कि बछड़ा गलत है। बछड़ा गाय के बच्चे का नाम होता है। तो मुझे लग रहा है शॉर्ट्स हो सकता है, कीटन हो सकता है, किचन, चिकन, चिकन। चिकन जो होता है अपने मुर्गी का बच्चा होता है, बिल्ली का। पिगलेट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश पिगलेट आएगा। शॉर्ट्स मेरे को दे रखा था, बिल्ली के बच्चे का नाम शॉर्ट्स है, बिल्ली। बिल्ली के बच्चे का नाम शॉर्ट्स है या पिगलेट है, मैं पिगलेट के साथ जाना चाहूंगा। गलत या सही जो भी है लास्ट में देख लेंगे अपने। सही कर दिया, हक मार दिया। अब यहाँ पे मेरे को दे रखा था, ये दोनों को घटा दूंगा तो नहीं घटाने से होगा भाई। ये भाई साहब, देख भाई साहब, कि अगर यहाँ पे मैं तीन का भागा देता हूँ तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था, देखो। सबसे पहले यहाँ पे 5 × 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 × 4 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे को दे रखा था 5 × 36 दे रखा था, 5 × 36 दे रखा था, और 3 दे रखा था। क्या दे रखा था भाई। मेरे को दे रखा था यहाँ पे, अगर मैं ये दोनों संख्या में इसका भागा दूंगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, इसका भागा दूंगा तो यहाँ पे 12 बचेगा। भाई साहब देखो, सबसे पहले यहाँ पे बीच का अंतर 16 है, तो 16 में से मैं 27 दे रखा था, तो इसमें चल क्या रहा है, किसी का वर्ग दे रखा था। पहली वाली संख्या में अगर मैं 5 से भागा दूंगा तो 3 बचेगा। फिर यहाँ पे मैं अगर 10 से भागा दूंगा तो 2 बचेगा। 5, 6, 6। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन है यहाँ पे। मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन ऊपर है, मार्क फॉर रिव्यू वाले ऑप्शन पास में है। भाई बहुत ही झोल झाल कर दिया यार इन लोगों ने। पेंडेंट है, पेंडेंट का मेरे को क्या दे रखा था, कि एल। एल एल मेरे को दे रखा था, एल में से मैं उठा दे रखा था, एल 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 एल। एल में मेरे को एक जोड़ा, एल में एक जोड़ा, एल में एक जोड़ा तो एम आ जाएगा, ए में जोड़ा तो बी आ जाएगा, यानी कि एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा, एल आ जाएगा। यानी कि सीधा सीधा दे रखा था, यानी कि पी में जोड़ा, फिर ई में जोड़ा, फिर लास्ट में एन का ओ आ जाएगा, और टी का यू आ जाएगा।
तो एस मेरे को दे रखा था, एस का टी और एफ मेरे को दे रखा था, टी और एफ एक ही में दे रखा था, टी और एफ एक ही में दे रखा था, आई का एक प्लस करूंगा तो जे आ जाएगा, सेवन नेक्स्ट कर दूंगा। देखो पीक्यू 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 सारे ऑप्शन सीधे दे रखे थे, जेड के पास जाना है जी का, डॉलर का मतलब पिता, पिता का पिता यानी कि दादाजी हैं, दादाजी का मतलब हमारे बी दादाजी है, दादाजी, दादाजी की बेटी यानी कि बुआ यानी कि पापा, पिता की बहन आ जाएगा, तो पिता की बहन का नाम क्या आएगा, जेड आएगा, पिता की बहन आएगा, सी सेवन नेक्स्ट आ जाएगा। अब उसके बाद मेरे को दे रखा था ये वाला डायग्राम पकड़ना है कि यहाँ से, देखो सबसे पहली बात ये वाला तुमको नहीं दिख रहा है कि सीधी लाइन आ रही है, यानी कि सीधी लाइन तो यही है ना अपनी, सीधी लाइन आ रही है और सीधी लाइन नीचे जा रही है, सीधी लाइन नीचे जा रही है, यही वाला है क्या भाई? यहाँ से सीधी लाइन आ रही है लेकिन यहाँ से तिरछा भी जा रहा है, यहाँ पे नहीं है। देखो पहला और तीसरा खत्म कर दो, चौथे को एक बार थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया मैंने और देख लिया कि यहाँ से तुम आ रहे हो ना, तो बाय ऑप्शन मैंने अभी हाल आपको बताया कि कौन सा आंसर यहाँ पे मैच करने की कोशिश कर रहा है, तो यही वाला मैच कर रहा है कि यहाँ से नीचे आऊंगा सीधा, फिर नीचे जाके फिर ऊपर चला जाना है। तो बाय ऑप्शन मेरे को मिल गया, सेवन नेक्स्ट कर दिया, आगे बढ़ गया। अब मेरे को आकृति सन्निहित है, तो सबसे पहली बात कि ये वाला डायग्राम मेरे को दे नहीं रखा था, यहाँ से मेरे को ये दे रखा था लेकिन ये वाला भी नहीं दे रखा था। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले एक सीधी रेखा दे रखी है, सीधी रेखा पकड़नी है यहाँ पे, और सीधी रेखा से मुझे यहाँ आना है, यहाँ आना है, यहाँ आके यहाँ से ऊपर चला जाना है। तो बाय ऑप्शन मेरे को तीसरा ही इसमें मैच कर रहा है, सेवन नेक्स्ट का ऑप्शन ऊपर मिलेगा। विषम को निकालना है, तो विषम मेरे को दे रखा था, विषम संख्या का युग्म बता दो, विषम संख्या का युग्म बता दो। देखो भाई इससे ये ज्यादा है तो ये कम क्यों हो गया, क्या दे रखा था भाई, 5, 35। भाई कुछ ना कुछ झोल है, मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दूं, मार्क फॉर रिव्यू आएगा। अबे समय बचाना है यार, पूरा खेला समय का है। सबसे पहले इनके विषम को पकड़ना है, विषम का मतलब आई, जे, जे में मैंने तीन जोड़ा, डी में तीन जोड़ा, बी में तीन जोड़ा, ए में तीन जोड़ा, अच्छी बात है। अब जे का उल्टा क्यू दे रखा था, डी का उल्टा डब्ल्यू दे रखा था, इकाई का देखो, जब भी उल्टा होता है ना, उल्टा का इकाई का यूनिट डिजिट जिसको बोलते हैं, यूनिट डिजिट सेवन आएगा। मेरे को दे रखा था जे का 10 यानी कि 0+7, 0+7 7 होता है, चार मेरे को जरा 4 3 7 होता है, दो के जगह पे वाई होता तो ही तो 2 और 5 7 होता, तो बाय ऑप्शन यही गलत है, ए जेड सही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है अपने को। महिला प्रोफेसर और खिलाड़ी, तो देख खिलाड़ी जो है वो पुरुष भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, प्रोफेसर महिलाएं भी हो सकती हैं, तो इसका यही मतलब है कि ये मेरी महिला है, महिला, और महिला में से कुछ महिला प्रोफेसर हो सकती हैं और कुछ महिला खिलाड़ी हो सकती है, लेकिन जो खिलाड़ी हैं वो प्रोफेसर हो सकते हैं क्या, और जो प्रोफेसर है वो खिलाड़ी हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं। यानी कि तीन गोले आएंगे एक दूसरे के साथ में, तीन गोले आएंगे क्योंकि तीनों एक दूसरे से हो सकती है ना। देखो महिला प्रोफेसर हो सकती है, सही बात है, खिलाड़ी भी हो सकती है, जो खिलाड़ी है वो प्रोफेसर भी हो सकती है ना, मैं मेरे को खेलना अच्छा लगता है, ये तीनों एक दूसरे का मतलब साथ निभाने के लिए तैयार है भाई, ऐसी बात है। सबसे पहले मेरे को दे रखा था ये वाला, ये वाला, ये वाला, भाई ले गया मेरे को वापस इसे। सबसे पहले 5 से काटते हैं इसको, अगर 5 से काटू 15 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा। देखो 5 से काटूंगा तो मेरे को दे रहा था नहीं कि 5 से नहीं कटेगा, अरे भाई रुक जा रुक जा रुक जा भाई रुक जा। देखो सबसे पहले मेरे को इसमें कुछ प्लस किया गया है, इसमें क्या प्लस किया गया है, तो इसमें प्लस किया गया है 62, 62 प्लस किया गया है। यहाँ से मुझे 25, 25 दे रखा था, 35 प्लस किया गया है। इसको मैं 5 से भागा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 × 3 = 15 जाएगा, 5। अच्छा, पहले वाले को मैंने 5 से भागा दिया और वही नंबर जोड़ दिया। अगर मेरे को यहाँ पे 5 से भागा देना होगा तो 30 मेरे को दे रखा था, नहीं कि मेरे को दे रखा था नहीं कि 5 45 आएगा, 49 आ जाएगा, 59 अगर इसमें जोड़ देता हूँ यानी कि 5 और 9, तो इकाई का अंक तो मुझे 14 दे रखा था, इकाई का अंक 14 दे रखा था, 14 का 4 हाथ से लगो, एक आ जाएगा, 5 आएगा, 354 आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, जो पहली संख्या है उसमें 5 का मैंने भागा दिया, 5 का भागा दिया, मेरा आंसर 7 नेक्स्ट ऊपर। सबसे पहले मेरे को वी को पकड़ना है, भाई साहब पकड़ा जाए वी, वी को मैंने पकड़ा, वी मेरा आगे हो गया, ये मेरा डी जो है, ये जो उल्टा डी है सीधा यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि पहला दूसरे से और तीसरा चौथे से, अब मेरे को ये वाला जो आंसर निकालना है, दूसरे से जैसे तीसरा आया तो वैसे चौथे से ये वाला आएगा, ठीक। तो ये डब्बा नीचे चला गया, तो ये वाला जो पी है ना मिडल में आ जाएगा, अच्छी बात है। अब ये जेड कहाँ जाएगा, ये जेड आगे आ जाएगा, तो ये जो डी है ना वो बीच में आ जाएगा, उल्टा डी बीच में आएगा, उल्टा डी और उसके नीचे पी,
उल्टा डी उसके नीचे पी, यहाँ पे सही बात है भाई, उल्टा डी दो में पी दे रखा था, यानी कि कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो 6 नंबर है वो ऊपर चला जाएगा, 6 नंबर जो है, 6 मेरा ऊपर चला जाएगा, वैसे ही जेड मेरा ऊपर चला जाएगा। यानी कि मेरे को क्या समझ में आया कि सबसे पहले जेड, उल्टा डी, फिर पी आ जाएगा, ठीक। जेड डी पी, जेड डी, जेड मेरे को दे रखा था, जेड डी पी मेरे को दे रखा था, पहला वाला हो सकता है, दूसरा वाला हो सकता है। जेड पहला गलत है, दूसरे में भाई जेड से ही पता चल जाता है कि पहला जेड आएगा उसके बाद डी आ जाएगा, तो बाई ऑप्शन आंसर मेरा बी है, 7 नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक। अब मेरे को दे रहा था, देखो सबसे पहले मेरे को 4 और 6 से घूमना है, तो चौथे में मेरे को दे रहा था नहीं कि आर एम के बाद आर एम आई मेरे को दे रखा था, आई के बाद टी दे रखा था, आई के बाद टी आ जाएगा, आई के बाद एन आएगा, यानी कि पहले 6 नंबर आएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे। फिर मेरे को दे रखा था 2 और 3 के अंदर खेला कर लो, 2 और 3 के अंदर देख लो, तो 2 के अंदर मेरे को दे रखा था दुहाली आर आई दुहाली, फिर ए आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा। तो सबको पता है कि सी पहले आता है और आई बाद में आता है, यानी कि 6 के बाद 2 आना चाहिए, मतलब 2 पहले आना चाहिए। मेरे को क्या, मैंने बोला कि पहले 2 को काट दिया, और 2 और 3 में पहले कौन आएगा, तो 2 वाला पहले बताएगा ना भाई। 2 बार आर के बाद ए आ जाएगा, सी के बाद आई आ जाएगा, यानी कि सी पहले आएगा तो दूसरा पहले आ जाएगा, बाई ऑप्शन मेरा आंसर निकल गया। अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता यार मैं, सबसे पहले कहाँ गया कि मेरी बात समझ। 6 5 आएगा, 6 5, यानी कि 3 का उल्टा 4 दे रखा था, ठीक। 3 का उल्टा 4 दे रखा था, यहाँ पे मेरे को 5 दे रखा था, यहाँ पे 5 के अलावा ले गया भाई, फिर झोल कर दिया मेरा। देख मेरी बात समझ, लास्ट के दूसरे से ही आंसर निकलेगा, कैसे निकलेगा बता देता हूँ। देख यहाँ पे मेरे को 5 दे रखा था, यहाँ पे 5 दे रखा था, तो 2 3 आएगा, 2 3 4 6 आंसर गलत है। 2 3 आएगा, 2 3 4 गलत है, आंसर मेरा एक आएगा, क्या 5 के विपरीत फलक में मेरा एक ही आंसर होगा, 7 नेक्स्ट ऊपर को पकड़ना है। सबसे पहले 2 बार पी के बाद गायब हो जाएगा, 2 बार पी तो कहीं भी दिख ही नहीं रहा, यानी कि कम से कम पी के बाद वाला अक्षर और पी के बाद वाला अक्षर तो सेम है भाई। यहाँ पे क्यों पी कर दिया, देख सबसे पहले मेरे को ए से चालू हुआ, तो मुझे लगता है कहीं हो सकता है एस के पास खत्म हो गया हो सकता है ए से चालू किया हो सकता है ए से चालू किया हो। तो एक के बाद 2 4 5 अक्षर रहेगा, 2 4 5 अक्षर है, 2 4 5 अक्षर है, 2 4 5 अक्षर, अच्छी बात है। तो पहला ए यानी कि सब में पहला ए दे रखा था, फिर दूसरा मेरे को यहाँ पे भी सी दे रखा था, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, तो पहला क्लियर पता चल जाता है कि सी होगा, तो ये दोनों ऑप्शन एक्टिव हो जाते हैं। सी के बाद एम दे रखा था, तो सी के बाद यहाँ पे ओ दे रखा था, यहाँ पे मुझे पी दे रखा था, यानी कि पी के पहले ओ के पहले एन, एन के पहले एम, तो दूसरा अक्षर है जो एन आएगा, 110% में एन दिख रहा हूँ। जो तीसरा लेटर है एम एन ओ पी चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से मेरा एम के बाद एन आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे सीरीज वाला सवाल है कि सबसे पहले यहाँ से 2 घटाया, यहाँ से 2 घटाया, यहाँ से 2 घटाऊंगा, तो मेरे को जी को पकड़ लेना है, सब में जी दे रखा था, अच्छी बात है। एन, एन के बाद एन में से एक घटाया, एम एम में से एक घटाया, एल एल में से एक घटाऊंगा, के में से घटाऊंगा, तो जे जहाज का जे आ जाएगा, तो लास्ट वाला गलत हो जाएगा। अब मेरे को पकड़ना है दोनों में डी, यानी कि सेकंड नंबर का। टी में से घटेगा एस, एस आर क्यू, क्यू के बाद आएगा पी आ जाएगा, बाय ऑप्शन मेरा पी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समय की कमी है, थोड़ा सा स्पीड करना पड़ेगा। अगर मेरे को भागा यहाँ से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो मेरे को दे रखा था 13, हाँ ये कंप्लीट भागा जा रहा है, यहाँ पे कंप्लीट भागा जा रहा है, क्या अगर मैं प्लस की जगह पे लेके जाता हूँ, अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे मेरा भागा जाएगा तो क्या कट सकता है या नहीं कटेगा, तो मुझे दे रखा था 16, यहाँ से 4 से कटेगा क्या, 4 से, ये देखो सबसे पहले मेरी बात समझ कि यहाँ से एक तो 5 पीछे आ जाएगा, ये 6 से कटेगा क्या, 6 से कट जाएगा ना, 6 9 54 आएगा, यहाँ पे कट सकता है, यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा माइनस वाला, तो माइनस वाला 40 से कट जाएगा क्या, 54 मेरे को दे रखा था, यानी कि 27 नहीं कटेगा। तो 110% लास्ट वाला गलत हो गया, पहला ट्राई करने के लिए मैं उत्सुक हूँ। मुझे जाना है 644 के पास, 644, अगर भागा की जगह पे मैं प्लस कर देता हूँ, तो 117 + 13, 17 + 13, भाग्या को मैंने गुणा बदल दिया 116, और मैंने गुणा कर दिया 540 और माइनस कर दिया 40 आएगा। तो मुझे क्या पता है कि यहाँ से मैं 2 काटूंगा तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 से काटूंगा 6 9 54 आ जाएगा, ये दोनों गुणा में आएंगे, तो -40 लास्ट में आएगा, 9 × 5 = 45 आ जाएगा, और 45 का गुणा है क्या 13 के साथ, ये सब गुणा में कैसे हो जाएगा, हाँ ये सब गुणा में है, गुणा 13 जाएगा, प्लस 117 दे रखा था, यानी कि 117 आएगा,
तेरह पचे 65 का 5, 13 पचे 65 का 5 हाथ से लगो 6 आ जाएगा। 13 चौका 52 आएगा, 52 के बाद 58 आ जाएगा और -4 कर दूंगा, यानी कि यहाँ पे 4 ले लूंगा। 4 का मुझे 5 दे रखा था, 6 दे रखा था और यहाँ पे 12 दे रखा था। ले भाई ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक तो गलत है। पहला गलत है भाई, उसके बाद अगर प्लस और माइनस को चेंज करना है। देख, सबसे पहले यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस तो नहीं आएगा, बाई ऑप्शन मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन उसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा, नगर में आंसर गलत हो सकता है। पहला मैंने भागा देना पड़ेगा, भागा दूंगा तो 13 मेरे को दे रहा था, 13 सत्ते 13 नवा, 13 नवा मेरे को दे रखा था। और प्लस की जगह पे मुझे गुणा मेरे को दे रखा था 16, 16 दे रखा था और यहाँ पे मुझे प्लस मेरे को दे रखा था 540 आ जाएगा। और 540 आएगा और -40 आ जाएगा, यानी कि मेरे को यहाँ से समझ में आएगा कि 500 हो जाएगा और मेरे को 144 चाहिए। तो 16 नवा 144 ही होता है ना, 16 नवा 144 आएगा। मैंने बोला था बाई ऑप्शन आंसर मेरा बी आएगा, थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले लिया यार, पूरा दिमाग घूम गया। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है किस चीनी आया था, हवेन सांग आया था ना, हवेन सांग आ जाएगा। फाहियान तो ये 600 के टाइम में आए थे ना, हर्षवर्धन के टाइम में। थॉमस कप आएगा लगभग 2 साल वाला है ना, थॉमस कप मेरे को दे रखा था। थॉमस कप द्विवार्षिक, यानी कि पेनल्टी कौन ना निम्नलिखित में से किस आएगा, हॉकी से मिलता है ना, कि फुटबॉल में मिलता है हॉकी, चेस में, टेनिस में, यानी कि बैडमिंटन, हॉकी में मिलता है। स्फेनो आएगा। स्फेनो स्फेनो प्लिसिडा का एकमात्र जो है ना जीवित, यानी कि प्रतिनिधि कौन सा है जगह, जिसमें जो है ना भूमिगत रेंगने वाले और 12 मासी आएगा, प्रखंड आएगा, नहीं बता पाऊंगा, मार्क फॉर रिव्यू नहीं करूंगा। 7 नेक्स्ट आगे। यानी कि ट्राई मेरे को, यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन है। ट्राइक्लोरोमीथेन को जो है बेहतर, यानी कि बेहतर रूप में जाना जाता है। अच्छा मेरी बात समझ, ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म के रूप में जाना जाता है। देखो, ट्राइक्लोरो यानी कि Cl3 आ जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन आ जाएगा, यानी कि CH3 मेरे को दे रखा था। CH3 में यानी कि CCl3 को लगभग क्लोरोफॉर्म के रूप में ही जाना जाता है। क्या आ जाएगा, क्लोरोफॉर्म के रूप में। बाकी तो मुझे नहीं लग रहा CCl3 आएगा। मीथेन का मतलब CH3, ट्राइक्लोरो का मतलब CL3, क्लोरोफॉर्म हो सकता है भाई। आगे बढ़ गया, 7 नेक्स्ट ऊपर, अच्छा सॉरी। किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार इनके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति अगर स्वर्ण सिंह 42वां संविधान संशोधन, 42वां या 76 में, 42वां संविधान संशोधन अगर 76 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। केरल, मेघालय मेरे को दे रखा था, अन्नामलाई। अन्नामलाई तमिलनाडु में है ना शायद, अन्नामलाई, अन्नामलाई मिजोरम। देखो, अन्नामलाई मुझे मालूम है कि साउथ, मतलब साउथ इंडिया का एक का पहाड़ी है। और मेघालय, मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो गारो खासी बेजयंतिया यहीं पे है। और मिजोरम, मिजोरम का हो सकता है, यानी कि लुई, लुसाई पहाड़िया। तो पहले का तो आंसर ए है, पहले का आंसर ए है भाई, पहले का आंसर ए है, तो बाकी दोनों को देखने की जरूरत नहीं है ना। केरल का अन्नामलाई 200% सही आंसर है। विजयनगर साम्राज्य ने, कि कृष्णदेवराय ने अपने डेस्क के नाम पर विजयनगर के पास आएगा नागालपुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। विजयनगर, यानी कि ज्यादातर जो है हमारे विजयनगर साम्राज्य, कृष्णदेव राय ने अपने डेस्क के नाम पर विजयनगर, विजयनगर के पास नागलपुरम। तो सबसे पहले विजयनगर के कौन थे, नागल, क्या भाई का नाम था, बहन नहीं हो सकती है। नागा नागा नागाल 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 माता का नाम है, शिक्षक का नाम है, पिता का नाम है। ज्यादातर राजा अपने, नागाल तो शिक्षक का नाम भी होता है, पिता के साथ जाना चाहूंगा, गलत तो गलत, सही तो सही, तुक्काबाजी है थोड़ा। तेलंगाना विधानसभा में कितने नामांकित सदस्य हैं, क्या ये कैसा सवाल है भाई। तेलंगाना आंध्रा से अलग हुआ, नामांकित सदस्य। भाई मार्क फॉर रिव्यू नहीं करूंगा, 7 नेक्स्ट करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। सबसे पहले मेरे को दे रखा था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 2022 का, उद्यमिता, उद्यमिता अभियान शुरू किया। समर्थ आएगा, निर्भया आएगा, स्वाधार आएगा, निर्भया। उज्ज्वला, उज्ज्वला तो लाइट से, अंतर्राष्ट्रीय महिला मेरे को दे रखा था, मेरे को दे रखा था MSI मंत्रालय में किस नाम से महिलाओं के लिए जो उद्यमिता, उद्यमिता अभियान शुरू किया, उद्यमिता। तो समर्थन, निर्भया, स्वधान आएगा, स्वधान निधि आएगा, स्वधान निधि। जितने मुझे लग रहा है उज्ज्वला तो गलत है, उज्ज्वला गलत है, निर्भया हो सकता है, समर्थ हो सकता है, समर्थन, समर्थ। भाई गलत तो गलत, स्वधान के साथ आएगा, स्वधान थोड़ी होगा, यानी कि स्वधान। समर्थन हो सकता है, समर्थन तुक्का है थोड़ा। पृथ्वी के, पृथ्वी के आंतरिक ताप, इंजन आएगा, इंजन के लिए जो है मुख्य रूप से जो है ना स्रोत क्या है। पृथ्वी के आंतरिक ताप आएगा, पृथ्वी मेरे को दे रखा था, पृथ्वी के आंतरिक ताप आएगा, भाई नहीं बता पाऊंगा आंतरिक ताप वाला।
देखो प्रख्यात है मणिपुरी नृत्य है ना जो है कि श्रुति है बंदोपाध्याय की इसने की उपलब्धियों के लिए बारे में सही नहीं बता पाऊंगा, दिए गए मेरे को कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है। तो कर्नाटक संगीत से जो नहीं है वो हिंदुस्तानी संगीत वाला होगा, हिंदुस्तानी। कल्याणी वरदाना सुबा लक्ष्मी आ जाएगा, भातखंडे आ जाएगा, सुब्रमण्यम। देखो मेरी बात समझ, सुब्बू लक्ष्मी, सुब्रमण्यम, क्लियर पता चलता है कि कर्नाटक संगीत वाले हैं। विष्णु नारायण भातखंडे और कल्याणी वरदा राजन, कास्ट से पता चलता है कि ये तीनों के तीन जो बचे हुए हैं सब कर्नाटक संगीत वाले हैं। ठीक। तो 1973 में जो ना विदेशी मुद्रा आ जाएगा, विदेशी मुद्रा नहीं पता अपने को, निम्न लिखित में से कौन सा जो है, अरे मेरे को पता है, पता है भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। 73 में जो भारत में जो विदेशी मुद्रा विनिमय करने के लिए कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? तो मेरे को दे रखा था विदेशी मुद्रा, तो मेरे को दे रखा था यानी कि फेरा आ जाएगा, फेमा आएगा, फ्रेम आ जाएगा भाई, नहीं आएगा नहीं आएगा। सेवन नेक्स्ट करो, आगे बढ़ो। मेरे को कौन सा नृत्य झारखंड की जो है संथाल जनजाति द्वारा किया जाने की, संथाल मेरे को दे रखा था। कोलकाली जो है ना, कोलकाली नहीं है, घूमर कोली आ जाएगा। देखो सबसे पहली बात, कोली नृत्य लगभग महाराष्ट्र में, घूमर भी गलत है, कोलकली हो सकता है, नहीं कि झीका दासेन आएगा। तो जितना मुझे लग रहा है कोलकाली भी नहीं आएगा, झीका दासेन, ये मेरा तुक्का बाजी है, इलिमिनेशन मेथड से मैंने टिक कर दिया यहाँ पे। निम्नलिखित में जो है कौन सा जो है ना कोशिकांग आ जाएगा, राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बना है। राइबोसोम नाभिक है, गाल्जी बॉडी यानी कि लाइसोसोम मेरे को देखा था, निम्नलिखित में यानी कि गाल्जी बॉडी है क्या, नाभिक मेरे को देखा था, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग आ जाएगा? तो नाभिक आ जाएगा राइबोसोम, राइबोसोम से आएगा राइबोसोम आएगा, राइबोसोम जो है ना प्रोटीन आरएनए, और राइबोसोम से आएगा, राइबोसोम की बात हो रही है, राइबोसोम आ जाएगा। मेरे को देखा था श्री सागर आएगा, कैलाश यानी कि मेरे को देखा था, नहीं कि मेरे को दे रखा था, नहीं बता पाऊंगा, श्री सागर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र दिन का पूरे भारत में जो है ना गरीबी रेखा पर आएगा, चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति था? दादा भाई नौरोजी ने पोवर्टी ऑफ इंडिया की मतलब पुस्तक लिखी थी। सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करें। भाई सरदार सरोवर गुजरात में है, मैं गुजरात में मॉक टेस्ट दे रहा हूं, तो गुजरात गुजरात जहां जहां पकड़ो, पहला गलत, गुजरात सही है। फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो सकता है, ये भी हो सकता है। पंजाब को पकड़ो, गलत है। तेलंगाना गलत है भाई, बाई ऑप्शन मैंने निकाल दिया। कर्नाटक पंजाब नहीं है और गुजरात है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये चार राज्यों में सरदार सरोवर सही बात है। ठीक। 1931 आ जाएगा। 1931 में मैंने कि जर्मन किस रासायनिक ना भौतिक विज्ञान के प्रति मेरे को इलेक्ट्रॉनिक जोड़ने जाने के लिए जो है ना, यानी कि 4n+2 आ जाएगा, एन आदि के रूप में मेरे को दे रखा था भाई, लेवोजियर ने किया था, यानी कि एंटोनी लेवोजियर आएगा, फिजिक्स की बात है। पीसी आएगा, पीसी एल्बर्ट किसके अधीन आएगा, परिषद के विधि सदस्य थे, इल्बर्ट, पीसी इल्बर्ट मेरे को दे रहा था, कार्नवालिस। देखो मेरी बात सुनो, पीसी इल्बर्ट मेरे को दे रखा था, लिप्टन रिपन आएगा, कर्जन आएगा, कर्जन जो था भाई 1905 में इसने विभाजन किया था ना, कार्नवालिस। भाई मुझे लग रहा है कि पीसी इल्बर्ट, इल्बर्ट विधेयक कब आया था, इल्बर्ट मेरे को दे रखा था, इल्बर्ट विधेयक आ जाएगा 79 में आया था क्या रे? लिप्टन आएगा, लिप्टन हो सकता है, रिपन गलत है, कार्नवालिस भी गलत होगा। भाई सब गलत ही है, आगे बढ़ जाओ। सबसे पहले मेरे को दे रखा था कि 1997 में जो है ना, इसके लेखक की मृत्यु के बाद अगर प्रकाशित हुई थी, यानी कि द बुद्धा एंड हिज धम्म। अच्छा अच्छा, अंबेडकर, अंबेडकर ने जब बुद्धा एंड धम्म मेरे को दे रखा था, लगभग अंबेडकर ही है। महात्मा गांधी इस टाइम नहीं मरे थे, मोतीलाल नेहरू नहीं लिख सकते, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं लिख सकते हैं। सेवन नेक्स्ट कर दो। नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? देखो सबसे पहले कार्तिक गलत है, नाग पंचमी, नाग पंचमी फरवरी में आती है ना, नाग पंचमी आ जाएगा, नाग पंचमी आरूप, नाग पंचमी बसंत ऋतु, बसंत ऋतु, श्रावण, नाग पंचमी शरद आएगा, आषाढ़। नाग पंचमी कब होती है? नाग पंचमी में, नाग पंचमी यार, नाग पंचमी यार थोड़ा सा मुझे पता है यार, श्रावण मास है, श्रावण मास चल रहा है। नाग पंचमी कृष्ण भगवान का, मैं सॉरी महादेव का आता है, नहीं आता है, शरद, सर्दी में आती है नाग पंचमी, आषाढ़ ऋतु में आती है, गलत तो गलत, सही तो सही। मेरे को दे रखा था साजन प्रकाश, मेरे को दे रखा था नटराजन आएगा, मार्क फॉर रिव्यू मेरे को देने की। भारत में सूक्ष्म यानी कि वित्त संस्थानों का जो है नियामक कौन है? सेबी आएगा, सेबी मेरे को दे रखा था। अच्छा अच्छा, मेरे पास सूक्ष्म वित्तीय संस्थान आएगा, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान मेरे को दे रखा था, नाबार्ड हो सकता है, एसबीआई बैंक का नाम है, आरबीआई मेरे को दे रखा था, यानी कि नियामक आ जाएगा, आरबीआई आरबीआई आरबीआई। सेबी तो लगभग वो करती है ना, लगभग सूक्ष्म वित्त संस्थानों का नियामक आ जाएगा, आरबीआई आएगा, नाबार्ड नहीं आएगा। आरबीआई के साथ जाना चाहूंगा। गणित का सवाल आपकी आंखों के सामने है दोस्तों, थोड़ा सा
टाइम ज्यादा लूंगा क्योंकि मुझे टिक करने में मेरे को ऊपर जाना पड़ रहा है। मेरे को क्या दे रखा था भाई, ऑप्शन का इसका पहला सवाल मेरे को दे रखा था गणित का कि वर्ष 2018 के लिए सभी कंपनियों की जो है ना औसत बिक्री आ जाएगा, औसत बिक्री 1000 संख्या में कितनी है। वर्ष 2018, वर्ष 2018 के लिए जो है सभी कंपनियों की जो है ना औसत बिक्री जो है 1000 संख्या में कितनी है। भाई मेरे को दे रखा था कंपनियों की जो है ना, क्या मेरे को दे रहा था, कंपनियों की औसत बिक्री मेरे को दे रखा था। विभिन्न कंपनियों में जो है ना साइकिल की बिक्री मेरे को दे रखा था, दिया गया। भाई सबको जोड़ दे भाई, 50 होगा। तो 50 में से मुझे प्लस 25 दे रखा था, प्लस 25 के बाद मेरे को दे रखा था सिर्फ प्लस 5 दे रखा था, क्योंकि ये कट जाएगा और फिर अरे माइनस मेरे को दे रहा था -20 को अगर मैं 4 में डालूंगा तो -5 आएगा, 45 आएगा आंसर अपना। 45 को पकड़ो, 45, 45,000 आएगा, 45,000 आएगा। रुक जा भाई, थोड़े से के लिए मिस्टेक मत कर। मेरे को क्या दे रखा था, मेरे को करना है कि सबसे पहले मैंने 45 को मान लिया टारगेट, सॉरी 50 को मैंने मान लिया टारगेट। और 50 से मेरे को दे रहा है कि यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, टोटल 25 ज्यादा है। तो 50, सबसे पहली बात कि यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था, कहाँ गया मेरा मार्कर, कहाँ गया वे। सही रहा मार्कर। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से 25 ज्यादा है, यहाँ पे 25 ज्यादा है, तो यहाँ पे 25 कम है। तो ओवरऑल मेरे को दे रखा था, यानी कि 20 कम है। अगर 20 अगर मैं 4 लोगों में बांटूंगा तो 5 कम होगा, यानी कि 45 पाई। ऑप्शन मेरा आंसर सही था। 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ जा। एक स्कूल में जो है ना लड़कों की संख्या, लड़कियां पीछे है, लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना स्कूल में जो है ना लड़कों की तुलना में 200 लड़कियां अधिक हैं, तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। 11 का मल्टीपल ये है, 11 का मल्टीपल ये है, 11 का मल्टीपल ये है। पहला तो ये गलत हो गया। 11 का मल्टीपल मैं चेक कर सकता था, मेरी बात समझ। 11 रेशियो 15 आ जाएगा 4। 4 रेशियो की वैल्यू अगर ये दिया है, यानी कि मेरे को लगा था 50 से गुणा करना है, यानी कि 550 तुम्हारा आंसर है क्या। लड़कों की संख्या और लड़के हैं 11 आएगा। 4 का वैल्यू मेरे को दे रखा था, 4 का वैल्यू 50 दे रखा था। आसान सा सवाल था दोस्तों। 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाए। स्पीड स्पीड रॉकेट स्पीड। वर्ष 98 जो है कारखाने ने पी की बार मेरे द्वारा जो निर्मित अगर मिठाइयों की जो है कुल संख्या आ जाएगा, उसी वर्ष में जो है कारखाने आ जाएगा। 98 को पकड़, 98 कहाँ गया, 98 आ जाएगा। 98 को पकड़ के चलना है। 98 में मेरे को दे रखा था पी क्यू आर, मेरे को दे रखा था कि पी क्यू आर आएगा। पी क्यू आर मेरे को दे रखा था एस टी आ जाएगा। एस टी यू आर द्वारा निर्मित अगर मिठाइयों की कुल संख्या का संबंधित अनुपात। यहाँ पे एक डंडा मारूंगा, डंडा मारने के बाद ये सबको जोड़ूंगा। तो 2 3 मेरे को दे रखा था, 2 3 9 आ जाएगा, 2 3 9 आ जाएगा। 3 10 आ जाएगा, 9 हाथ से मेरे को 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 दे रखा था, ठीक। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था इकाई का अंक 8 दे रखा था। उसके बाद मेरे को दे रखा था 9 दे रखा था, 9 आएगा, 16 का 6 हाथ में लगो 1 दे रखा था। तो 2 4 आएगा, 5 आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था 5 6 8, पहला ही ऑप्शन दे रखा था कि 5 6 8 आएगा। सीधा मुझे टोटल कर देना था। सबसे पहले मेरे को दे रखा था कि मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात मेरे को दे रखा था। मान लेते हैं कि मासिक आय, आय का मतलब क्या जाएगा, आय इनकम। इनकम बराबर है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मेरे को दे रखा था अगर मान लो कि मैं 800 रुपए कमा रहा हूँ तो व्यय मतलब खर्चा, तो एक्सपेंडिचर मेरा 500 है, तो मेरी सेविंग कितनी रहेगी, 300 रुपए की, ठीक। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, 20% का मतलब क्या जाएगा, 80 960 हो जाएगा, 960 रुपया बढ़ जाना, ठीक। और उसका व्यय यानी खर्चा, खर्चा कितना आएगा, 30% बढ़ जाना। 30% का मतलब 10%, 50, लगभग 650 बढ़ जाना। यानी कि सर 50 का मतलब 10 आएगा, 310 बढ़ जाएगा ना फिर। ये भाई रुक जा, अगर 800 है, 500 है, अगर मेरे को देखा था कि 30% बढ़ जाता है तो उसकी मासिक बचत मेरे को दे रखा था प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी, मेरी बात समझ। 300 रुपए के सामान में अगर मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट होता है तो परसेंटेज 100 कितना होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 3 सही 1/3 सही, 3 सही 1/3% की वृद्धि होगी भाई। 300 की इनकम कितना होगा, 960, 50 गए तो 10 बचेगा ना, सही बात है, वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है। रॉकेट रॉकेट रॉकेट। सबसे पहले मेरे को दे रखा था कि 4 का मेरे को दे रखा था यहाँ पे भागा देना है, ठीक। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि 4 प्लस यानी कि 4 प्लस 6 का 36 मेरे को दे रखा था ना बाबू। 36 दे रखा था क्या, 4 मेरे को दे रखा, 4 अगर 6 36 मेरे को दे रखा था, यानी कि 36 गुणा 2 मेरे को दे रखा था। यहाँ पे जो भी सबको साथ में, अगर यहाँ पे मैं 3 से भगा दूंगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 14 मेरे को दे रखा था, 14 -5 आ जाएगा, 14 - 5 आएगा, प्लस मेरे को दे रखा था 14 - 5, 14 आएगा, प्लस मेरे को दे रखा था, +3 दे रखा था। अल्टीमेट 17 में से 5 गया तो 12 बचेगा शायद।
अगर मेरे पास 12 है, 12 36 गुणा 2, तो 12 से कटेगा 3, अगर 2/3 है क्या कहीं? 2/3 मेरा आंसर आएगा, क्या आएगा? 2/3 आ जाएगा। 7 नेक्स्ट, ठीक। यदि 3 वर्षों में 72 रुपए की धनराशि यानी कि रुपए हो जाती है, तो प्रति वर्ष समान ब्याज दर रहेगा। यहाँ से क्या बताया गया? रेट सेम रहेगा। तो 5 वर्षों में 120 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी? 3 वर्षों में, 3 वर्षों में धनराशि हो जाती है, अच्छा, 72 रुपए। देखो, सबसे पहले 72 रुपए की धनराशि कितनी बढ़ जा रही है, तो मुझे दे रखा था 2 आ जाएगा, 32.4 बढ़ी, कितना? 32.4 बढ़ गई, 32.4 बढ़ गई। अगर मैं 7 पॉइंट अगर 2 से काटता हूं तो 4 बार में नहीं जाएगा ना? 5 बार में जाएगा। मेरी बात समझ नहीं रहा। अगर मेरे को 4 से गुणा करूंगा नहीं कि 0.8 आ जाएगा, मेरे को दे रखा था 28 आ जाएगा। और मेरे को दे रखा था 3 और 6 मेरे को दे रखा था, 4 मेरे को दे रखा था, इकाई का अंक 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 32 आएगा, ठीक। ए भाई, ये लैपटॉप में हमारा चार्ज क्यों नहीं हो रहा? योर बैटरी इज रनिंग लो। ठीक। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मेरी बात समझिए ध्यान से। सबसे पहली और आखिरी बात, मैं क्या कर दिया मैंने? देखो, सबसे पहले मेरे को क्या देखा था? अगर मेरे पास 72 रुपया है, तो 72 रुपये में मेरे को देखा था नहीं कि 32.4 का मेरे को मिला। अगर ये भाई का मैं कितना परसेंट निकालूंगा? 40% निकालूंगा। तो 40% का वैल्यू क्या जाएगा कि 7.2 में मेरे को देखा 4 से गुणा करूंगा तो 8 हो जाएगा, और 28 हो जाएगा। अगर मैं फिर वापस 5% लेके चलता हूँ, 5% का मतलब क्या जाएगा कि 3.6 हो जाएगा। तो 3.6 यानी कि 32.4 आएगा। टोटल मेरे को कितना मिला है? तो 45% का ब्याज मिला है। तो 3 वर्षों में अगर 45% का ब्याज हुआ, तो मेरा जो रेट है ना, वो रेट मेरा 15% आ जाएगा। और 15% 5 यानी कि 75%। 120 रुपया का 75% कितना आएगा? यानी कि ऊपर 3 नीचे 4, 4 से काटूंगा 30 आ जाएगा। जो मेरे को धनराशि कितनी हो जाएगी? यानी कि 90 रुपया बढ़ जाएगा, और 210 रुपया हो जाएगी। 210 रुपया हो जाएगा। आसान सा सवाल था। सबसे पहली बात कि यहाँ पे मेरे को 132 डिग्री दे रखा था। ए पकड़ो और जी पकड़ो, AGB आ जाएगा। तो मेरे को क्या दे रखा था? ए आ जाएगा, और सी आ जाएगा, और बी आएगा। मैंने आपको पहले भी बोला है कि परिधि पे ठीठा और केंद्र के पास दो ठीठा, यानी कि 66 का 2 गुना। 66 का 2 गुना, 6 दूना 12 का, और 12 1 13 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे को दे रहा था कि कुल छूट प्रतिशत कितना होगा? कुल छूट प्रतिशत मेरे को दे रहा था, सबसे अच्छा वाला पकड़ो, ये सबसे अच्छा वाला पकड़ा। तो मेरे को दे रखा था कि -45% का डिस्काउंट है, और प्लस मेरे को दे रखा था 25 दूना 50 आ जाएगा। 25 दूना 50 आएगा, और एक जीरो कटेगा, यानी कि 5 दे रखा था। यानी कि यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि -40% की छूट है ये दोनों का। पहला यहाँ पे -15 दे रखा था, और माइनस को इधर जोड़ दूंगा, तो मेरे को दे रखा था 4 आएगा, 60 आ जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। अल्टीमेट अगर मैं एक घटाऊंगा, यानी कि 50 आ जाएगा, और 50 - 1 आएगा। उन 50% का मेरे को दे रखा था प्रतिशत छूट है, वो 50% इज इक्वल टू माई आंसर। भाई, मैं दो दो का जोड़ में निपटाऊंगा और स्पीड से निपटाऊंगा, ठीक है। पाइप ए मेरे को दे रहा 18 घंटे में भर सकती है, बी मेरे को दे रखा था भर सकती है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा? बच्चों वाला सवाल है। 18 24 मेरे को दे रखा था। 18 24 72 कर दूं क्या? 72 आएगा। 24 × 72 आएगा। 18 चौके मेरे को देगा 7। इफिशियंसी के साथ मुझे 10 सही 2/7 दिन लगेगा। 10 सही 2/7 आएगा। 10 सही 2/7 दिन में दोनों पाइप मिलके भर देगी। 55 लीटर के मिश्रण में जो है फलों का रस आएगा। ध्यान से पढ़ो यार। फलों का रस पानी का अनुपात, ये मिश्रण का अनुपात 2:1 बनाने के लिए कितना पानी? पानी पानी को मेरे को देना था। 4:1 है, 2:1 करना पड़ेगा, और मिलाना है पानी। दोस्तों ध्यान से सुनो कि भाई फल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो यहाँ से सबसे पहले 2 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे 2 से गुणा करूंगा तो मेरे को दे रखा था क्या जाएगा? 4:2 हो जाएगा। इसी को अपने को टारगेट में लेना है कि एक रेशियो से कोई वैल्यू 2 रेशियो हो जाएगी तो। अच्छा, सबसे पहली बात, ये 4 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 55 लीटर दे रखा था। 55 लीटर का मतलब क्या आएगा? एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 लीटर हुई कि नहीं हुई? तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि 1 लीटर की वैल्यू कितनी है, तो लीटर में मिलाया है। तो 11 लीटर मिलाऊंगा तब जाके 4:1 से 4:2 मेरा आंसर हो जाएगा। 11 लीटर यार, 11 लीटर ही है ना। यहाँ पे 55 दे रखा था, 5 का 55, यानी कि 5 से काटूंगा 11 आ जाएगा, ठीक। 7 नेक्स्ट। रानू स्कूल में जो है 12 सेमी जो है व्यास है, 21 सेमी जो है ऊंचाई वाले जो है एक बेलनाकार जो है यानी कि फ्लास्क में जो है
पानी ले जाती है, यानी कि पानी की वह मात्रा ज्ञात कीजिए जिसे जो है ना फ्लास्क में ले जा सकता है, या क्या? रानू हो जाएगा। रानू स्कूल में जो है ना 12 सेमी व्यास ऊंचाई वाले एक बेलनाकार ग्लास में लेके जाती है। तो अच्छा, व्यास वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम बेलन का क्या होता है? बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई का मान 22/7 है। आर का स्क्वायर मेरे को दे रखा था 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 गुना 6 जाएगा। ऊंचाई कितनी है? तो 21 मेरे को देगा, तो 21 में काटूंगा 3 आ जाएगा। 3 में काटूंगा तो यहाँ पे 6 जाएगा। 6 का क्यू आ जाएगा 216, और 11 से मुझे मल्टीप्लाई करना है। मुझे जोड़ना आना चाहिए। सबसे पहले मुझे 6 आ जाएगा, 6 सॉरी 6 आएगा। 6 के बाद 7 आएगा, 6 आ जाएगा। 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद आएगा 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। 2376 आएगा। 2376 बाई ऑप्शन इकाई का अंक 6 पकड़ के भी आंसर मार लेगा यार। यहाँ पे मेरे को क्या देखा था, एक पुलिसकर्मी जो है एक चोर का जो है पीछा करता है। 212 मीटर में मेरे को आगे है, यानी कि पुलिसकर्मी चोर को क्रमशः मेरे को दौड़ता है। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी। देखो, सबसे पहली बात, एक सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। मैं खुद मतलब मैं भूल जा रहा था। सबसे पहली बात क्या, कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, जब भी टाइम अगर कांस्टेंट हो जाता है, लाइक ए कांस्टेंट, तो कभी भी जो स्पीड होगी आपकी डिस्टेंस के हिसाब से बदलेगी। तो मेरे को क्या करना है, स्पीड का रेशियो लेना है। सबसे पहले मेरा आएगा भाई पुलिस। पुलिस की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, चोर की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये डिस्टेंस भी उतना ही भागेंगे। ठीक, अब ये दोनों का अंतर कितना है? 2। कितना दिया है सवाल के अंदर? 1250, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू मेरे को दे रखा था, कितना आ जाएगा? यानी कि 625। मुझे क्या निकालना है, कि चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा, यानी 8 यूनिट की वैल्यू निकालना है। 8 का मतलब क्या होगा, कि ये भाई के अंदर 8 से गुणा कर दो। 25 अट्ठे 200, 200 का दूगो जीरो हाथ से लगो 2, 6 48 आएगा, 50 मेरे को देगा, यानी कि 5 किलोमीटर भाग चुका होगा। बच्चों वाला सवाल था दोस्तों। 5 किलोमीटर भाग चुका होगा जो हमारा चोर है। टिक कर दूं? 7 नेक्स्ट। भाई टाइम कम है यार, क्या सब लगाऊं मैं? देखो, sec x tan x का मान अगर 5 है, तो मेरे को दे रहा था sec x का मान अगर निम्नलिखित में से जो है किसके बराबर है? हाँ भाई रे भाई, थीटा जीरो नहीं है। भाई मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं क्या आपने? सबसे पहले एक वर्त में जो है 14 जो है लंबी एक जीवा या वर्त के केंद्र से जो दूरी है, तो मेरे को जैसे त्रिज्या वर्त की जीवा। ये वाला सवाल है भाई। सबसे पहले यहाँ से ये वाला, सबसे पहले जीवा कितनी है? एक वर्त में जो है 14 सेमी लंबी एक जीवा, तो जीवा का आधा 7 वर्त के केंद्र से 24 सेमी दूर है। केंद्र से 24, यानी कि ये लंब वाले की बात हो रही है। त्रिज्या 25 आ जाएगा। 7 24 25 आएगा। 7 24 25 ट्रिपलेट है, पढ़ा है बहुत बार। 7 24 25 7 नेक्स्ट। एक व्यक्ति को धारा के अनुकूल आएगा, एक व्यक्ति को धारा के अनुकूल आएगा 16 किमी की दूरी तय करने में 15 मिनट लगता है। धारा के अनुकूल आएगा, अनुकूल प्रतिकूल, यानी कि एक्स प्लस वाई मेरे को दे रखा था 16 किलोमीटर आएगा। 15/60 आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो गया। और जो धारा के प्रतिकूल आएगा, समान दूरी तय करने में, एक्स माइनस वाई मेरे को दे रखा था समान दूरी तय करने में, मेरे को दे रखा था तय करने में लगने वाले समय से 25% कम लेता है। ठीक, अगर मेरे को पता चला कि 15 मिनट 15 मिनट 100% की वैल्यू है, 25% कम लूंगा, यानी कि 75% की वैल्यू क्या? तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था 3 आ जाएगा, यहाँ पे मुझे 4 दे रखा था। 75 मेरे को दे रखा था, 75 मेरे को दे रखा था, सॉरी 45 आएगा। तो 45/4 आ जाएगा मेरा। 45/4 आएगा ना भाई। तो मुझे दे रखा था क्या जाएगा, कि 45/4 मिनट, ऊपर जाके ये 60 हो जाएगा, ऊपर जाके ये भी 4 वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो मेरे को वह स्थिति आ जाएगा। तो व्यक्ति आ जाएगा स्थिर जल में 1 घंटे में कितनी किमी तय तक की दूरी तय कर सकता है? 1 घंटे में। तो व्यक्ति स्थिर जल में, यानी कि व्यक्ति का मतलब हो जाता है एक्स की वैल्यू निकालना है। समझ में आया? समझ में आया। अब मुझे करना क्या है? बे 15 मिनट, यानी कि 1/4 हुआ ना। तो 4 मेरे को दे रहा था, यानी कि 4 मेरे को क्या दे रखा था? 4, 4 का 64 मेरे को दे रहा था, 64 किलोमीटर। यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि 4 तो ऊपर चला गया 45। 15 ऊपर मिलेगा क्या मुझे? 15 नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 से काटूंगा तो यहाँ पे मेरे को 12 दे रखा था, यहाँ पे मुझे 9 दे रखा था। 9 का मतलब 2 हाली 3 चाहिए अपने को। 2 हाली 3 कहाँ मिलेगा रे? अरे यार, थोड़े से के लिए मैं झोल कर दिया, कहीं ना कहीं तो झोल हुआ है। 25% कम लेता है। कम का मतलब कितना? 25%। अगर यहाँ पे 4 ले रहा है, तो यहाँ पे 3 ले रहा है। तो 3 से गुणा किया, 4 से भागा दिया।
सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को दे रहा था, सबसे पहले 3 से काटूंगा तो मेरे को दे रहा था यहाँ पे 4 आएगा। 4 आ जाएगा, 4, 4 चौका 16 आएगा, 16 256 आ जाएगा। और 256 का जैसे मैंने 3 ले लिया। अब मुझे करना क्या है? 56 का 3 का मतलब ये इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? अरे यार, देखो सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था कि ये सबको मेरे को काटना पड़ेगा। टाइम कम है यार। देखो सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था कि एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई मेरे को दे रखा था यानी कि 16 सही है, 1/4 मेरे को दे रखा था, 1/4 आ जाएगा घंटे में आ जाएगा, यानी कि 64 किलोमीटर पर आवर मेरे को दे रखा था। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 16 किलोमीटर की दूरी मेरे को दे रखा था, 25% कम लेता है। अगर मेरे को दे रखा था 15 मिनट, अगर यहाँ पे 15 मिनट अगर ये 100% की वैल्यू है, तो 75% की वैल्यू हो जाएगा, 3 आ जाएगा 45 मेरे को दे रखा था। 45/4, 45/4 मिनट, और साथ में यहाँ पे आपको 60 भी तो लेकर चलना है। तो 60 का मतलब क्या जाएगा, 12 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे आ जाएगा 9। 9 से काटूंगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 चौका 16 आएगा, 16 256 मेरे को दे रखा था, 256 में 3 का भागा दूंगा। तो ये इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा कैसे हो जा रही है? देखो सबसे पहले मेरे को दे रखा था कि 15 अगर मेरी बात 100% की वैल्यू हो जाएगा, 100% की वैल्यू हो जाएगा 15 मिनट है, तो 75% की वैल्यू कितनी आएगी? ये दोनों का गुणा, 75 × 15, बट्टे में आ जाएगा 100। यहाँ पे 3 आ जाएगा, 15 से यहाँ 45 आ जाएगा, 45 का मेरे को दे रखा था, 25 से काटूंगा तो 4 आ जाएगा। 4 हमेशा ऊपर जाएगा। 64 से मेरे को, ये 64 से कम है ना यार ये। अगर मैं 5 से काटूंगा तो 5 का यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। 12 से नहीं, 15 से काटते हैं। 15, तो 15 तिया मेरे को दे रखा था, लेकिन 15 चौके आ जाएगा। 4 का पाड़ा 4, 16 आएगा, 256, 3 से काटूंगा। अब यार मेरा दिमाग घूम गया, अगर 60 से ज्यादा कैसे हो गया ये? भाई कितना मिनट ले लिया है, कोई टाइमिंग ही नहीं है यहाँ पे। सेव एंड नेक्स्ट नहीं करना है, आगे करना है, आगे करना है, सेव एंड नेक्स्ट करो यार। थोड़े से के लिए झोल में चला गया मैं, 10 सवाल बाकी है मेरे। एक निश्चित कार्य को करने के लिए जो है ना, अजय और भरत है एकांतर दिनों में जो है ना कार्य करते हैं। भरत अकेले जो है ना कार्य नहीं की कार्य शुरू करता है। भरत आएगा, भरत अकेले, भरत पहले दिन अकेले कार्य शुरू करता है, नहीं कि अकेला आ जाएगा। अकेला अजय कार्य को जो है ना 32 दिनों में पूरा कर सकता है। ऐसे अजय 32 दिनों में कर सकता है। यदि कार्य ठीक आ जाएगा, 8 दिनों में पूरा हो जाता है, तो अजय प्लस आ जाएगा, अजय प्लस बी माने भरत आएगा, 8 दिनों में पूरा हो जाता है। तो अकेले भरत मेरे को दे रखा था, भरत कौन सा है? तो अकेला भरत आएगा, 7 गुना कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? सबसे पहले जो भी आंसर है 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल मेरे को दे रखा था, एक ही है, बाकी तीन ऑप्शन हो ही नहीं सकते। ठीक, अब मेरे को निपटाना है। तो टोटल काम है 32 आ जाएगा। 32 में मेरे को दे रखा था इसकी इफिशियंसी 4 है, इसकी इफिशियंसी 1 है। अजय की इफिशियंसी 1 है, तो इसकी इफिशियंसी 3 है। तो 3 इफिशियंसी के साथ 7 काम कितने दिनों में मैं कर सकता हूँ? ये भाई साहब रुक जा भाई। अच्छा, मेरी बात समझ, मेरी बात समझ। अगर 32, हाँ ये लोग तो एकांतर दिन में काम कर रहे हैं। अगर 8 दिनों में पूरा होता है, 8 दिनों में पूरा होता है, 8 दिनों में, मेरी बात समझ, मेरी बात समझिए। अगर अगर मेरे को दे रखा था 32 दिनों में एक व्यक्ति पूरा करता है, टोटल 32 काम है, तो इसकी इफिशियंसी 1 है। ठीक, अगर 8 दिन में कोई काम हो जाता है, तो 4 दिन तो इसने काम किया ना, 4 इफिशियंसी के साथ। अब बचा काम कितना है? 28। 28 इफिशियंसी के साथ इसने 4 दिन में काम किया है, तो ये इसकी इफिशियंसी है। सही बात है, सही बात है। अब मेरे को ऐसा बोला है, इसकी इफिशियंसी है ना, 4 दिन में इसने 28 काम किया है, अब इसको काम करना है कितना? 32। ये भाई मेरा दिमाग घूम गया यार। बेसिक सवाल नहीं मेरे में, देखो सबसे पहले नहीं कि मेरे को यहाँ पे ये दे रखा था, तो का मान क्या होगा? ठीक, तो मेरे को दे रखा था कि एस, मेरे को दे रखा था एस 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 प्लस, मेरे को दे रखा था एस प्लस सी आ जाएगा। एस प्लस सी का वर्ग बराबर मेरे को दे रखा था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, गुणा मेरे को दे रखा था 2 गुना साइन और कॉस आएगा। तो साइन कॉस का कभी भी गुणा कितना हो जाता है? 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे मुझे +2 दे रखा था। मेरे को दे रखा था एस प्लस सी का वर्ग, मेरे को दे रखा था एस प्लस सी का वर्ग यानी कि 32 का वर्ग मेरे को दे रखा था 1024 होता है।
हाँ, 1024 होता है। अब 1024 मेरे को दे रखा था, ये निकालना है यानी कि -2 करना है, यानी कि 22 करना है। 1022 मेरा आंसर है, मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा, सॉरी 7 नेक्स्ट कर दूंगा। एबीसी अलग अलग कार्य को जो है ना क्रम से दिन में करते हैं, कि वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, शेष कार्य कितना होगा? शेष कार्य कितना होगा? तो 12 15 20 मेरे को दे रखा था, 60 आएगा, 12 पंचे 60 आएगा, 15 चौके आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। 4 दिन तक कार्य करेंगे। तो मेरी बात समझ, यहाँ पे 7 आएगा, 12, तो 12 चौके 48 काम कर लेंगे, 1/48 काम कर लेंगे। तो 4 काम कर लेंगे, तो 1/5 काम बचा ना, 1/5 काम बच गया, 1/5 काम बच गया। कितना बचा? 7 नेक्स्ट। सबसे पहली बात कि यहाँ पे 5 के पास जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे टाइम लग सकता है, टाइम बचाना है। यदि किसी वस्तु का जो है विक्रय मूल्य रुपए यानी कि बढ़ जाता है, अगर विक्रय मूल्य इतना रुपए बढ़ जाता है, तो एक दुकानदार यानी कि 16% हानि के स्थान पर जो है 20% का लाभ कमाता है। 16% यानी कि 36% की वैल्यू मेरे को दे रखा था, यानी कि 324 दे रखा था। 324 दे रखा था, क्या ये किससे घटेगा? 9 से घटेगा क्या? 9 से कटेगा, तो यहाँ पे 9 से कटेगा, तो 9 9 9 9 9 9 तिया 27 आएगा, 9 9 छक मेरे को देखना, यानी कि 4 से काटूंगा, यानी कि 9 का ही तो मल्टीपल है यार। 36 जोड़ूंगा, यानी कि एक वैल्यू 900 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपया आएगा, 900 रुपया, 7 नेक्स्ट आएगा, ठीक। अब मेरे को दे रखा था साइन क्यू प्लस कॉस क्यू, मेरे को पता है क्या रहेगा। ए क्यू मेरे को दे रखा था, ए क्यू और बी क्यू बराबर आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, माइनस ए बी को पकड़ो। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मेरे को दे रखा था, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा, एक माइनस साइन कॉस आएगा, 1 - साइन कॉस मेरा आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि अगर ये दोनों एक सेम टू सेम, इसका मतलब सर्वांग समता पूरा हूबहू सेम होगा, तो एम प्लस एक्स प्लस पी का मान क्या हो जाएगा? सबसे पहली बात, नीरज पकड़ो, किसी एक को पकड़ो, यहाँ पे 5 कहाँ पे, 7 कौन सा है? अच्छा, एक्स, एक्स और वाई मेरे को सेम आएगा, एक्स मेरे को दे रखा था, एक्स मेरे को दे रखा था, एक्स वाई मेरे को दे रखा था, 2m+1 आएगा। एक्स और वाई मेरे को दे रखा था, एक्स मेरे को दे रखा था, एक्स और वाई, एक्स वाई एल और एम होगा, एल से एम मेरे को दे रखा था, एल और एम मेरे को दे रखा था, 5 आएगा। एम का मान मेरे को जोड़ूंगा, इधर घट जाएगा, 2 आ जाएगा, एम का मान 2 आ जाएगा, अच्छी बात है। फिर मेरे को दे रखा था कि मेरे को 2p+2 दे रखा था, वाई, वाई से जेड आ जाएगा, वाई से जेड आ जाएगा, एम आर मेरे को दे रखा था, एम आर मेरे को दे रखा था, 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, पी का मान आएगा, 3 आ जाएगा, अच्छी बात है जी। अब मेरे को जो बचा है, तो एक्स मेरे को दे रखा था, एक्स जेड मेरे को दे रखा था, एक्स और जेड आएगा, पहला लास्ट मेरे को 7 दे रखा था, तो एल से आर दे रखा था, एल मेरे को दे रखा था, एल, एल से आर मेरे को दे रखा था 2x - 1, तो एक्स का मान सबसे पहले 8 आएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। सबसे पहली बार 2 6 9 आ जाएगा, 9 मेरा आंसर आएगा, 9 मेरा आंसर आएगा, एल, एल पी एक्स आएगा, एल पी एक्स मेरा आंसर कितना आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक। ए बी इतना दे रखा था, ए क्यू माइनस बी क्यू, देख मेरी बात समझ, ए क्यू माइनस बी क्यू आएगा, -3 आ जाएगा, स्क्वायर बी स्क्वायर मेरे को दे रखा था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, ए क्यू बी क्यू आएगा, 3 ए बी मेरे को दे रखा था, तो ए मेरे को दे रखा था, कितना दे रखा था, 17 आएगा। 17 में से 13 घटाऊंगा, 4 का 64 मेरे को दे रखा था, 4 का 64 आएगा, प्लस में आएगा ना भाई, बी माइनस में और बी छोटा है, तो ए प्लस में बड़ा है, यानी कि 64 आंसर आएगा, 7 नेक्स्ट। सबसे बड़ी बात मेरे को दे रखा था, व्यंजक को हल कीजिए, व्यंजक को हल करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, सबसे पहले यहाँ पे गुणा कर देना है, 18/6 गुणा 5 + 72 भाग्य मेरे को दे रहा था 18 का, मेरे को दे रहा था नहीं, 18 का 36 गुणा 3 आ जाएगा, -4/8 आ जाएगा, गुणा 2। सबसे पहले यहाँ पे काटूंगा, तो मुझे +2 आ जाएगा, तो +2 का मेरे को दे रखा था, यानी कि +2 आएगा, +6 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, गुणा 1/8 आ जाएगा, लास्ट में भी गुणा ही दे रखा था, ये दोनों को काट देगा, एक आ जाएगा, एक घटेगा, यानी कि प्लस मेरे को 5 आएगा, इसके बाद से +5 है। अब मेरे को यहाँ पे काटूंगा, 3 आ जाएगा, 3 का मुझे 15 दे रखा था, 15 5 20 मेरा आंसर है, थोड़ा सा टाइम ले लिया है आज के मॉक में मैंने। ज्ञानेंद्र अरविंद की जो आयु क्रम से इतनी है, यदि उनकी आयु का योग 55 वर्ष है, यानी कि सबका मतलब, सबसे पहले यहाँ पे 30 मेरे को दे रखा था, 5 से गुणा कर दूंगा, 5 से गुणा करूंगा, योग है। तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 7 वर्ष बाद मेरे को दे रखा था 37 और 32 होगा। दोस्तों यहाँ पे मैं टेस्ट सबमिट कर रहा हूँ, भले आज मैंने कुछ ज्यादा ही रीजनिंग का कहा गया, रीजनिंग का सेक्शन मेरे को जाना है 1 में, रीजनिंग का मेरे को 2 मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया था, कुछ समझ में आ रहा है नीरज? कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबमिट टेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, आज के दिन मैंने 4 9 यानी कि 15 सवाल नहीं कर पाया यार, 15 नहीं कर पाया, यानी कि मैंने 65 किया, 75 है। यार यही तो मेरी सबसे बड़ी कमी है कि मैं
अटेम्प्ट ज्यादा नहीं कर पा रहा। कल 121 नंबर आया था। मैंने कल बोला भी था कि जीएस हो सकता है मेरा ऐसा है, जीएस मतलब कि मैंने ये कहीं सेक्शनल मॉक में दिया हुआ, क्योंकि जीएस में कुछ ज्यादा ही मार्क्स थे। लेकिन हाँ, मेहनत चल रही है भाई रे भाई। ये क्या हो गया भाई? पहली बार की मैथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग में क्या हो गया भाई? 23 का यानी कि 46, यानी कितने सवाल गलत हो गए भाई? 6 7, 3 सवाल गलत हुए हैं रीजनिंग के अंदर। जीएस में 16 का 32 आ जाएगा। 32 का मतलब कितना नंबर कटा? 16 32, 5 नंबर यानी कि दो, यानी कि टोटल मेरी 5 गलतियां हैं। ओवरऑल आप मेरा रिजल्ट देख सकते हो इस मॉक टेस्ट का। 5 गलतियां हैं मेरी। एवरेज मार्क्स 119 है, यानी कि ये शिफ्ट तो आसान था, लेकिन मैंने इंग्लिश का कोई अटेम्प्ट नहीं किया है। 55, 55 सही है और 5 गलत है। तो दोस्तों, मेरी जो गलतियां है मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ कि हाँ, ये मेरी जो गलतियां है, 1 2 मिनट टाइम लगेगा। रीजनिंग के लिए बड़ा दुखी हूँ, 3 सवाल मैंने गलत किए हैं। रीजनिंग में पहली बार के 3 सवाल गलत हुए हैं। कितने? एक दो नहीं, टोटल 3। कितना? टोटल 3। तो थोड़ा सा रीजनिंग के ऊपर मैं फोकस करता हूँ। पहला, कि मुझे लग रहा था क्या कि सारी पत्तेदार सब्जियों से सलाद नहीं बनता, कुछ अलग भी हो सकता था। तो मुझे क्या लग रहा था? ऑप्शन मुझे लग रहा था कि पहला और सी में कंफ्यूजन है। तो मुझे आंसर सी भी लग रहा था, ए भी लग रहा था। तो पहला ये गलत। 10वां, 10 वाला ऐसा पूछा था कि बिल्ली के लड़के का नाम क्या है? कछुए के लड़के का नाम है मेरे को हैचलिंग। तो बिल्ली के बच्चे का नाम मुझे इतना मालूम था कि कीटन नहीं होगा और बछड़ा नहीं होगा। मैंने पिगलेट को सही किया था, लेकिन आंसर शायद शॉर्ट्स होगा। क्या होगा? शॉर्ट्स। अच्छा, कीटन ही होगा। बिल्ली के बच्चे का नाम कीटन है, बिल्ली के बच्चे का नाम कीटन है। ओ भाई साहब, ये वाला कहाँ पे गलत हो गया यार? मैं बोला तो था कि ये डायग्राम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कहाँ पे? ऑप्शन कौन सा आंसर है? कौन सा आंसर है भाई? यहाँ पे मेरे को ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये सीधी लाइन है। कहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको? मैं थोड़ा सा रीजनिंग का ये तो दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे दिखा भाई रे, तो यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये थोड़ा हाइट में जो है ना, दूसरा वाला हाइट में थोड़ा छोटा है और ये बड़ा है, ठीक। तो ये 3 सवाल हो गए। इसके अलावा मेरे को जीएस के 2 सवाल जो मेरे गलत हुए। एक 8वें नंबर का, 8वें नंबर का क्या था कि विजयनगर साम्राज्य शिक्षक के लिए किया था, माँ के लिए किया गया था। विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय ने विजयनगर के पास आएगा नागलपुरम आएगा। नागलपुरम माँ के नाम पे जो है ना, माँ के नाम पे जो है ना उपनगरीय बस्ती की स्थापना की। क्या जाएगा? नागलपुरम आ जाएगा। नागलपुरम आ जाएगा, ठीक। अब नाग पंचमी कौन से महीने में आती है? तो सावन के महीने में। अरे यार, सावन का महीना चल रहा है, नाग पंचमी सावन के महीने में आती है। बहुत ही मतलब सबसे दुख इस बात का है कि नाग सावन के महीने में मुझे नहीं मालूम है कि नाग पंचमी इसी महीने में है, ठीक। तो चलिए दोस्तों, मॉक टेस्ट यहाँ पे सबमिट करते हैं। जो भी है 107 नंबर आया। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ऐसे ही मॉक टेस्ट देखते रहिए। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में।